मैं भारत भूमि को नमन करता हूँ, जो सुंदर जल, सुंदर फल वाली है, दक्षिण की हवाओं से शीतल है और हरी भरी फसलों से सराबोर है। मैं उस माँ को वंदना करता हूँ जो चांदनी रात में मुस्कुराती है, खिले हुए फूलों वाले वृक्षों से सुशोभित है, मीठी बातें करने वाली और सुख तथा वंदना देने वाली। मैं उस धरती माँ को वंदना करता हूँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये जावेद, अरे चुन्नी मिया सब घेरियत केम जावेद मजामा? तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक दोस्त से मिलने आया था यार। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और जनाब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ आया था यार, वो जो वंदे मातरम गीत का कार्यक्रम चल रहा था ना, आज है ना वंदे मातरम गीत को 150 साल हो गया। और जावेद, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को क्या लिखा यार, कमाल कर रहे थे। और तुम लोगों को वंदे मातरम गीत से आपत्ति क्यों है भाई? जनाब, हम मुसलमानों ने हजारों बार कह दिया कि हम लोग वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे, आज से नहीं कई सालों से। जनाब चुन्नी, साल 1930 के दशक में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अखबार में लिखा था कि हम सभी मुसलमान लोग कभी भी वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे। ये बात नेहरू जी से भी मोहम्मद अली जिन्ना ने बात की थी, उन्होंने भी हाँ कर दिया था। फिर आज क्यों है भाई जबरदस्ती? जावेद, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ भाई। जनाब चुन्नी, ये जो नेता लोग हैं ना, उनको कोई काम धंधा नहीं है। इनको है ना हिंदू भाई और मुसलमान भाई को लड़वाने का, इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं चलता है। जावेद, हम और आप आपस में दुश्मनी क्यों मोड़ लेने का? आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आपको भी भगवान ने एक ही तरह बनाया, हमको भी एक ही तरह बनाया। फिर ये गुस्सा, ये नफरत क्यों है? और जावेद, ऊपर वालों ने ना किसी को थोड़ा ज़्यादा अक्ल दिया है और किसी को थोड़ा कम दिया है। आजकल लोग ऐसे हो गए हैं ना जावेद, कम ज़्यादा अक्ल के बीच में एक आम आदमी को घसीट कर उसका फ़ायदा लेते हैं। जनाब चुन्नी, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? जावेद, वही तो मैं समझा रहा हूँ। असली खेल तो यहीं से शुरू होती है, मोह से। अगर इंसान मोह को त्याग देवे ना, उनका जो जीवन एकदम टकाटक हो जाए। अच्छा जावेद, तुम वंदे मातरम का मतलब जानते हो? मुझे नहीं जानना है, आप मुझे कुछ बात बताइए। अगर तुम लोग वंदे मातरम गीत का मतलब नहीं जानेंगे, सेम इसी तरह हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, नफरत करते रहेंगे। जावेद, गुस्सा और नफरत में आकर ऐसा कोई निर्णय मत लेना जो कि, क्योंकि हम और आपको यहाँ सुकून से ज़िंदगी बिताना है और यहाँ रहकर, अपना देश में रहकर हम और आपको अपना परिवार का रक्षण करना है, उनको संभालना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। इसीलिए शांत हो जाओ, रिलैक्स करो। शांतता जीवन का मूल आधार है, नफरत और गुस्सा नहीं है। हाँ जनाब, आप सही कहते हो। हम लोगों को एक ही मोहल्ले में रहकर ज़िंदगी बिताना है। और जावेद, वंदे मातरम का मतलब है भारत माता को नमन करना। लेकिन हम लोग भारत माता को नमन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जावेद, पहला तुम गुस्सा और नफरत को साइड में रखो, समझा रहा हूँ ना मैं। जावेद, अभी सुनो, भारत माता का मतलब है धरती माँ, जहाँ तेरी जन्म हुई थी।
वो धरती माँ को तुम सलामी नहीं दोगे? क्यों नहीं देंगे हम सलामी देंगे ना, हम भारतवासी हैं। यही तो वंदे मातरम का मतलब है। जावेद, जिस धरती पे तुम्हारी जन्म हुई है वो धरती माँ तुम्हारी अम्मी जान है, और ये वंदे मातरम गीत उस धरती का आत्मा है। क्या तुम उस आत्मा को इस धरती से अलग करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जावेद, जिस धरती पे तुम्हारी जन्म हुई है वो धरती तुम्हारी अम्मी जान है। हाँ चुन्नीलाल, तुम सही कह रहे हो। जावेद, जिस धरती पे तुम्हारी जन्म हुई है वो धरती माँ तुम्हारी अम्मी जान है। साल 1870 में अंग्रेजों ने गॉड सेव द क्वीन गीत गाना देश भर में अनिवार्य किया था, और अंग्रेजों की हुकूमत को देखते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी, जो तब सरकारी अधिकारी थे, उन्हें बहुत ठेस पहुंची, और 1875 में उन्होंने एक कविता का रचना की और उस कविता का नाम दिया वंदे मातरम। इस वंदे मातरम गीत को आनंद मठ में प्रकाशित हुई। हाँ जावेद, 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में कोलकाता टाउन हॉल में विशाल सभा में लगभग 40,000 लोगों ने एक साथ वंदे मातरम गीत गाया था, और हमारे स्वतंत्रता सैनिक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद होने से पहले वंदे मातरम बोलकर दम तोड़ दिए थे। वंदे मातरम नारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। वंदे मातरम गीत भारतवासियों का गर्व है। सही है जावेद, ये गीत स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लोगों के लिए प्रेरणादायक नारा था। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था, और इस ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम।